Hello everyone, welcome back in your business study class. Today we will start our new chapter, that is formation of a company. Formation of a company is a very lengthy process and it is divided into three parts. Today we will discuss its first part, that is promotion. Promotion. Now what is the meaning of promotion? Promotion means it refers to the sum of all the activities which are required for bringing the company into existence. It includes all the activities which is required for bringing the company into existence. कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होती है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन. एंड द पर्सन हु परफॉर्म दीज ड्यूटीज, हु परफॉर्म द वर्क ऑफ प्रमोशन इज नोन एज द promoters. Now what are the duties that a promoter perform in promotion? What are the stages of a promotion? Stages of promotion is divided into four parts. First is discovery of new idea. The first stage of promotion is discovery of new idea. Promotion starts from the conception of idea. This new idea came into mind by observing the deficiency of a product in the market. प्रमोशन का वक्त हमारे माइंड में जैसे कुछ नया आइडिया आता है तभी स्टार्ट हो जाता है. और ये नया आइडिया कैसे आता है हमारे माइंड में कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है? कई तरह से ये नया आइडिया आ सकता है. लाइक व्हेन वी ऑब्जर्व द डेफिशिएंसी ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट. जब हमें मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कमी दिखाई देती है, हमें लगता है इसकी रिक्वायरमेंट तो है लेकिन अभी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है. अगर इसको हम लेके आए तो इसकी काफी डिमांड होगी. तो इस तरह से हमारे मन में एक आइडिया आता है कि हमें इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, इस रिगार्डिंग अपनी कंपनी, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहिए. या फिर इसके अलावा बाय सप्लाइंग द प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस बाय ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस. समटाइम्स क्या होता है, हम सोचते हैं कि इस एक प्रोडक्ट है उसको हम लो प्राइस में मार्केट में लेके आए. पहले से तो मार्केट में वो प्रोडक्ट है लेकिन उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है और उसकी सिर्फ मोनोपोली है. मोनोपोली मीन्स व्हेन देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर इन द मार्केट. एक ही सेलर है जो प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहा है और उसके कारण से उसने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा है, बहुत ज्यादा रखा है. तो हमारे माइंड में आइडिया आता है क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को लो प्राइस पे सप्लाई करें और उस प्रोडक्ट की मोनोपोली को ब्रेकआउट करें ताकि कस्टमर को बेनिफिट हो. ओके. In this way also new idea comes in our mind. And when the promoter found that there is a possibility of success of idea in the market, then he takes the further step. जब प्रमोटर को लगता है कि ये हमारा जो आइडिया है ये मार्केट में सक्सीड हो सकता है, चल सकता है आगे, तो हम आगे के फर्दर स्टेप्स लेते हैं. सेकंड स्टेज पे चलते हैं अपनी फिर प्रमोशन की. लेकिन अगर उसको यहीं पे लगता है कि मेरा आइडिया फेल हो जाएगा तो फिर अपने डिसीजन को यहीं पे रोक देता है, कुछ नया आइडिया सोचता है. नाउ सेकंड स्टेज में जो हमने ऊपर आइडिया डिसाइड किया था उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. इन दिस स्टेप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया. हियर वी फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया कि हमारा आइडिया आगे चल सकता है या नहीं. उसके लिए जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो चीज हमें अवेलेबल होगी या नहीं. सो डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया विद रेफरेंस टू सम फैक्टर्स लाइक डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. फर्स्टली वी फाइंड आउट वेदर देयर इज अ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. जो आइडिया हमने लिया है क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, उसका रॉ मटेरियल हमें मिलेगा, अवेलेबल होगा कि नहीं, तभी तो प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा अगर रॉ मटेरियल मिल पाएगा तो. ओके. ऐसी नीड ऑफ मशीनरी, किस तरह की मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, वो हमें कहाँ से मिल सकती है, अपनी कंट्री से या फिर हमें मशीनरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो सब बातों का ध्यान रखना है. ऐसे हमें कंपटीशन लेवल, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का क्या लेवल रहेगा हमारे प्रोडक्ट के लिए. गवर्नमेंट्स पॉलिसी, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड आवर प्रोडक्ट, toward our idea. Availability of labor, capital required, how much money is required to give real shape to this idea. All these factors are considered in the second stage, which is detailed investigation. अब हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने आइडिया से रिलेटेड पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं
कि हमारा आइडिया आगे सक्सीड हो सकता है या नहीं. इफ इन्वेस्टिगेशन इज इन फेवर ऑफ द आइडिया, देन further steps has to be taken. If our investigation is in the favor of our idea, then we can take the further steps. Otherwise, we drop down our idea and take some new idea. और फिर किसी न्यू आइडिया के बारे में सोचते हैं. अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन फेल हो जाता है, हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, हमें कैपिटल मशीनरी अवेलेबल नहीं होती, कैपिटल अवेलेबल नहीं होती, तो फिर हम किसी न्यू आइडिया के बारे में सोचते हैं, इसको ड्रॉप आउट कर देते. बट अगर हमें इन्वेस्टिगेशन में लगता है दैट ऐसा पॉसिबल है, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? असेंबलिंग द रिसोर्सेज. नाउ हियर वी कैन असेंबल द रिसोर्सेज, collecting the resources which are necessary for the idea, which are necessary for giving the real shape into the idea. ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन किया था कि मिलेगा या नहीं, but here we can assemble that resources. By assembling we mean securing the different factor of production which is required, which is needed by the enterprises, like the raw material, machinery, building, labor, etc. We can assemble all the factors which is required by an entity or by an enterprises, and by making contract with them who supply it. और जो लोग इनको सप्लाई करते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं स्टेज में? कॉन्टैक्ट. ठीक है, वी कैन मेक कॉन्टैक्ट विद द पर्सन्स हु सप्लाई दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू कंपनी. ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर असेंबलिंग द रिसोर्सेज, वी आर डूइंग इट्स फोर्थ स्टेज, दैट इज फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन. फाइनेंसिंग का फाइनेंशियल लिंक प्लानिंग. इस स्टेज में हम फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं. In this step, financial planning is to be done. For first of all, in financial planning, we decided how much capital is required. We decide the total amount of capital. After that, we decide what are the sources of capital, from where we can get the capital. What are sources? We can get the capital from the issue of shares, from issue of debentures, from any loan from any financial institution, from where we can get the capital. सबसे पहले डिसाइड करते कि टोटल कैपिटल कितनी चाहिए. उसके बाद देखते कि ये जो कैपिटल है हम कौन कौन से सोर्सेज से ले सकते हैं. हमें उस सोर्सेज से लेनी है जो हमें सबसे सस्ता पड़े, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, सबसे कम हो. ओके, जिसमें रिस्क सबसे कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम हो, उस सोर्स से फिर हम कैपिटल लेते हैं. उसके बाद हम लीगल फॉर्मेलिटीज को देखते हैं कि कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट है. किसी सोर्स से अगर हम कैपिटल ले रहे हैं तो उस सोर्स में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है. लाइक अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक की क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी. शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो शेयर्स को इश्यू करने में क्या हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी. इन सबको कंसीडर करते हैं और फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कहाँ से हमें पैसा लेना है, कौन से सोर्स से हमें अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है. ओके, दीज आर द स्टेजेस ऑफ द प्रमोशन. फर्स्ट stage of the formation of company. In our next video, we will discuss the next stage, that is incorporation of a company or registration of a company. I hope you understand this concept. Okay, thank you very much. Take care and goodbye.